वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डेराजगान आमद इंडस हाईवे समेत मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तरक्याती और अवामी बहबूद के लिए हुकूमती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतकर बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ का कहना है तवक्को है मेगा इवेंट का अच्छा आगाज होगा। कोशिश होगी इंग्लैंड को कम से कम स्कोर पर आउट करें। अहम बॉलर्स की कमी महसूस होगी। इंग्लिश कप्तान जोश बटलर भी जीत के लिए पुरअज़्म। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल होगा। मेगा इवेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टीम पाकिस्तान की दुबई में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। फखर जमान की जगह टीम में शामिल बल्लेबाज इमामुल हक ने दुबई में टीम को ज्वाइन कर लिया। दोनों टीम्स आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 5 बार मद्दे मुकाबिल हुई। शाहीनों ने 3 और भारत ने 2 मैचेस में फतह समेटी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस मुल्जिम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। एटीसी कराची ने मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा पर फैसला महफूज सुनाया। अदालत का मुल्जिम अरमगान और शिराज का मेडिकल करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बायकॉट ना करने का मशवरा दिया। बैरिस्टर गोहर की तस्दीक। कहा चीफ जस्टिस को बताया हम पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, हम अदलिया से खुश नहीं। पीटीआई तमाम पार्टियों के साथ ग्रैंड अलायंस बनाएगी। अदलिया की आज़ादी और आईनो कानून की पासदारी के लिए जदोजहद करेंगे। हमने हुकूमत के साथ खुले दिल से मुज़ाकरात किए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान तमाम हालात से आगाह कर दिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। मुअस्सर अदालती निज़ाम के लिए पीटीआई जल्द अपनी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस को देगी। मुल्क में हुकूमत नाम की चीज़ नहीं जो हालात को बेहतर बनाए। हम फितना और फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। फितना फसाद की सियासत ने मुल्क को तबाह किया। इंतशारी टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मुल्क तबाह करने वाले आज हमसे सवाल कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात कोशिश है। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। मरियम नवाज मंसूबे का आगाज पहले और इफ्तिताह बाद में करती हैं। पूरे मुल्क को शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर नाज है। सियासत में मेरे रोल मॉडल बानी पीटीआई हैं। हमारा लीडर अपने नजरिए पर खड़ा है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसूलों पर खड़ा होना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत तमाम इदारों में बेहतरी लाने के लिए कोशिश हैं। अपने लोगों पर सरमायाकारी करेंगे। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। और गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की मरहलावार रिहाई। रफा में 2 इजरायली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। हमास और रेड क्रॉस के नुमाइंदों ने दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक बाकी कैदियों को कुछ देर बाद नसरात में रिहा किया जाएगा। 6 इजरायलियों के बदले 602 फलस्तीनी रिहा होंगे। आइंदा माली साल 2025-26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF वफ्द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसविदे पर बात होगी। IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF वफ्द कल पहुंच जाएगा और परसों से मुज़ाकरात शुरू होंगे। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सब्सिडी पर बातचीत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत को नई ताकत दी। बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों का मईशत में अहम किरदार है। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक खबर फैलाना गैर मुहज़्ज़ब अमल है। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी का बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब।
सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकतदारी बढ़ाने पर इतफाक। शर्जील इनाम मेमन और सूबे की मुख्तलिफ जामियात के वीसीज की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ्द से मुलाकात। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने, तहकीकी शराकतदारी और सिंध और कैनेडियन इदारे के दरमियान तालीमी मनसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध तालीमी इदारों के साथ शराकतदारी को मजीद मजबूत करेगी। फितनाल खबारिज की 6 दहशत गर्दों का पाक धरती से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कर्क में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR सदर ममलिकत और वजीर आजम का 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। वोटिंग का अमल जारी। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदे समेत 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 30,763 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की सदारत के लिए अब्दुल वाहिद कुरैशी और सैयद वाजिद अली शाह गेलानी में मुकाबला। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओहदे से फारिग। चार्ल्स ब्राउन दूसरे सियाफाम जनरल थे जो इस ओहदे पर पहुंचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डैन केन को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी महकमा दिफा में 5,000 से ज्यादा मुलाजमीन की छांटियां करने का भी फैसला कर लिया। अमरीकी सदर दिफाई बजट में 8% कमी का ऐलान भी कर चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन और रूस को सदर को मिल बैठना होगा। हम लाखों लोगों का कत्लेआम बंद कराना चाहते हैं। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। उम्मीद है यूक्रेन जल्द ही एक मुआहिदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मादनी ज़खायर तक रसाई हासिल होगी। गजा खाली करने का मंसूबा साजगार है, ताहम इस पर ज़बरदस्ती अमल नहीं कराएंगे। अमेरिका दुनिया के बड़े सफारती फोरम अक़वाम मुत्तहिदा को खैरबाद कहने को तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा को अलविदा कहने के लिए अमेरिकी सेनेट में बिल पेश। अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग और रुकनियत से निकाला जाए बिल का मतन। बिल में अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन को सफारती इस्तिस्ना के खात्मे की भी तजवीज़। रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने ऐवान बाला में बिल पेश किया। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत यरगमालियों की मरहलावार रिहाई। हमास आज मजीद 6 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल 800 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास से यरगमालियों की मौत का बदला ज़रूर लेंगे, नेतन्याहू की धमकी। कहा हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे, यकीनी बनाएंगे 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना हो। गजा में तामीर नो कैसे हो, अरब ममालिक ने सर जोड़ लिए। सऊदी वली अहद की दावत पर अरब ममालिक के सीनियर रहनुमाओं की रियाज़ आमद। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में ट्रंप इंतजामिया की मुतबादिल लाएहमल पर गौर। अरब रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए मजबूत मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक।